हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे आप सभी। स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी हैं, सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। फटाफट सभी लोग एक बार शानदार तरीके से आ जाइए क्लास में और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जो आपका पहला क्लास होने वाला है मैथ का, यानी कि वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर्स जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर आज क्लास में स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात सबसे पहले शुरू में बात थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आपको जरा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। आप अगर अगर आप इसका जितने भी मैं क्लास लूंगा, ठीक है, और इस पर आप टेस्ट देना चाहते हैं, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर, तो हर एक चीज मिलेगा आपको। इस टीचमेंट ऐप को डाउनलोड करें वहां से। ये जो आईडी दिखाई दे रहा है, क्लासरूम आईडी को आप फ्री में भी, अभी फ्री में है, ठीक है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्री में है, आपका जो आईडी है 1484213504, ये आप आईडी डालेंगे, ठीक है, तो आपको मैथ और साइंस दोनों मिलेगा सब्जेक्ट वहां पर, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या उसमें मिलेगा, स्टडी मटेरियल, जितने भी पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और अच्छे तरीके से वहाँ पे तैयारी भी कराते हैं, ठीक है। फ्री में है, आप वहाँ पे भी फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। हाँ जी, डेली का होमवर्क मिलेगा आपको। होमवर्क जो भी आपको जितने भी क्लास, डेली क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, और होमवर्क उस टॉपिक पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। होमवर्क भी रहेगा, टेस्ट भी, हाँ टेस्ट भी आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, ठीक है, टेस्ट देने के लिए। और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है, जो आपको क्लास लाइव चलना रहेगा, ठीक है, वो आपका क्लास वहाँ पे रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, वहाँ पे उपस्थित रहेगा। तो जो आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप क्लासरूम आईडी डालिए और फ्री में आप शानदार तरीके से अपना तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, वास्तविक संख्याएं। चलिए तो आइए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जो वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है, इसके बारे में जरा बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जरा बताएंगे। वे नंबर, क्या कह सकते हैं कि वे नंबर, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके, नंबर लाइन पर दर्शाई जा सके, यानी कि जो आपके नंबर पास है, ठीक है। जैसे आपके 1 2 3 4 5 6 जितने भी है, -1 -2, ठीक है, 0, आपके जितने भी नंबर है, जो नंबर लाइन पे दर्शाए जा सकते हैं, उसे आपको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। और एक आपका इमेजिनरी नंबर होता है, आभासी संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, तो आपको वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिएगा वास्तविक संख्याएं क्या कहलाते हैं। तो वे संख्याएं, आपको लिखाते चलूंगा यहाँ पर, ठीक है, और आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा पर, रेखा पर क्या कर दी जाए भैया, कहेंगे कि संख्या रेखा पर दर्शाए जाए, दर्शाई जा सके, उसे, उसे क्या कहते हैं, कहेंगे कि उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है, संख्याएं कहते हैं। ओके, जरा लिख लीजिएगा, साथ साथ आप लिखते हुए चलिएगा। एग्जाम्पल में कहेंगे कि हाँ जी, जो एग्जाम्पल हमारा होगा, अच्छा इंग्लिश भी लिखा दें इसका, चलो लिख लो। नंबर्स विच, नंबर्स विच कैन बी, नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड, डिनोटेड, ठीक है। किस पर डिनोट कर रहे हैं भाई, आपके संख्या रेखा, यानी कि आपका नंबर लाइन पे, ऑन नंबर, नंबर लाइन, जहां हम लोग वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ओके, ये तो हो गया। जैसे एग्जाम्पल में जरा बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास तो जैसे +3 हो गया, -7 मान लीजिए, ठीक है, हाँ जी 5 मान लीजिए, 17/15 मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये जितने भी हैं, हाँ जी, ये जितने भी हैं, ये आपके संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है, एक बार बोलेंगे हाँ ओके, एक बार शानदार तरीके से। तो समझ गए वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब जो रियल नंबर होता है, जो आपका वास्तविक संख्याएं होते हैं, क्या, जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम क्या कहते हैं, कहेंगे कि जिसे हम रियल
नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटेंगे। जैसे वास्तविक संख्याएं आपके परिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं। ठीक है, आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बनी होती है, कह सकते हैं अपरिमेय संख्या से बनी होती है। ये जो आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये जो आपकी वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक आपकी परिमेय संख्या और एक आपकी अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जरा इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको इसका अधिक पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में इसे भी पढ़ना है, लेकिन इसे थोड़ा इसको यहाँ पे समझा दूं। जैसे आपके परिमेय संख्या में क्या होती है, आपके जैसे एग्जाम्पल में दे दूं। ठीक है, जैसे आपके √2 आ गए। ठीक है, √2 हो गया, हाँ जी, √5 हो गया। ये क्या होती है, ये आपके परिमेय संख्या होती है। हाँ, ओके। अब जैसे अच्छा, अब कह रहा है कि एक √ अगर 4 रहेगा तो, ये कह रहा हूँ कि √4 रहेगा तो यही ना। अच्छा, √4 का जरा क्या होगा, कहेंगे कि 2 होगा, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका नहीं होगा। हाँ, जो आपके रूट ना बन पाए, मतलब कि जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकते, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं क्या, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपकी होता है। ठीक है, अब ये जो परिमेय संख्या है इसको भी बांटेंगे। इसमें जो परिमेय संख्या कैसी बनती है, ठीक है, हाँ, वास्तविक संख्या कैसी बनती है, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को दोनों को मिलकर ये आपकी वास्तविक संख्या है बनती है। क्लियर है ना। हाँ, यही होगा। तो कैसे बनती है परिमेय संख्या, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलके आपके रियल नंबर बनते हैं, दोनों आएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि क्या अपरिमेय संख्या रियल नंबर हो सकती है, हाँ हो सकती है। ओके, क्लियर है। चलिए चलिए समझते हैं अब आगे। अब ये जो आपके परिमेय संख्या में और भी आते हैं, परिमेय संख्या परिमेय संख्या कैसे बनती है, परिमेय संख्या कैसे बनती है भैया, परिमेय संख्या आपके इंटीजर्स यानी कि जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन से मिलकर बनी होती है। किसे, फ्रैक्शन, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके रेशनल नंबर किससे बनी होती है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन इसमें मिलते हैं परिमेय संख्या में। यानी कि इंटीजर्स, यानी कि कहें कि जो इंटीजर्स होता है, हाँ, जो इंटीजर्स होता है, ओके ओके, क्लियर है, समझ गए। जो इंटीजर्स होता है इसमें 0 और आपके निगेटिव संख्या और आपके पॉजिटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या और आपके धनात्मक संख्या दोनों होते हैं, और उसमें 0 भी होता है। ये आपका इंटीजर्स होता है। जैसे आपका इंटीजर्स में क्या क्या होता है, ऐसे नीचे दिखाई देगा क्या, इसके यहाँ से यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आपका यहीं पे लिखते हैं। ओके, इतना दिखाई देगा, ओ यहाँ पे लिखने दिखाए, चलिए यहाँ से हम इस तरह बना देते हैं। जिसमें आपका निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर, ठीक है, ठीक है, जिसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, भाई इतना समझ जाना। ठीक है, निगेटिव नंबर्स और जिसमें आपके होल नंबर, ठीक है, होल नंबर जानते हो ना, और निगेटिव नंबर जानते हो ना क्या होता है, ये भाई अब क्लास 9th में पढ़े होंगे। हाँ, जिसमें आपके निगेटिव नंबर और होल नंबर दोनों हो, वो आपके इंटीजर्स होते हैं, यही होते हैं ना। इसमें निगेटिव नंबर और होल नंबर क्या होता है, कहें कि होल नंबर आपका 0 0 1 2 3 डॉट 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 आपका होता है। इसमें 0 नेचुरल नंबर में 0 हो जाता है, हाँ, निगेटिव में आपके -1 -2 -3 डॉट 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 आपका, ये आपका क्या होता है, निगेटिव नंबर। तो आपके इंटीजर्स में क्या होते हैं, कहें कि हमारे इंटीजर्स में ना निगेटिव नंबर होल नंबर दोनों होता है, वो आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है, कि फ्रैक्शन जिसे हम बटे में लिखते हैं, यही ना। फ्रैक्शन क्या होता है, कहेंगे हाँ जी, फ्रैक्शन तो हमको यही मालूम है ना, 7/9 हो गया, 11/12 हो गया, ठीक है, और भी 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपके फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, तो आपके अब देखिए, जिसे हम कहेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ये कहे ना।
तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आपको परिमेय संख्या रियल रेशनल नंबर। चलिए अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अच्छा क्वेश्चन पहले करा दूं, थोड़ा सा पूछ लूं क्वेश्चन आपसे, रुको चलो इससे पहले इरेज कर लेते हैं। तो जरा एक बार फिर से रिवीजन करा दूं। वे संख्या रियल नंबर क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। नंबर विच कैन बी डिनोटेड और नंबर लाइन इज कॉल्ड आपके रियल नंबर। ओके एग्जाम्पल में +3 - ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो वास्तविक संख्या में क्या हुआ, वास्तविक संख्या में आपके इसमें देखिए जरा, वास्तविक संख्या में आपका क्या क्या आ रहा है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमारा पॉजिटिव नंबर यानी कि होल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, निगेटिव नंबर भी आ रहा है, इसमें फ्रैक्शन भी आ रहा है, ठीक है, इसमें आपके इरेशनल नंबर भी आ रहा है, और इसमें आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हैं, तो आपको वास्तविक संख्याएं बन रही है। क्लियर है? तो आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हो तो वास्तविक संख्या बन रही है, देखो। ओके वास्तविक संख्या है परिमेय रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और रेशनल नंबर हो गया। ये आपके रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स कैसे बनता है, इंटीजर्स होते हैं और आपके फ्रैक्शन मिलकर बनते हैं। तो आपको इंटीजर्स में आपका निगेटिव नंबर और होल नंबर, इंटीजर्स में आपके निगेटिव नंबर और होल नंबर मिलकर बनते हैं आपके इंटीजर्स, ठीक है, और आपके फ्रैक्शन ये हो गया। क्लियर है, समझ गए? क्वेश्चन एक पूछूं आपसे, क्वेश्चन करो। हाँ जी क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, आप जरा बताना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। हाँ जी और एक और बात, आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए होंगे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको आप चल डाउनलोड करके आप आईडी लॉगिन कर लीजिएगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन है, ओके चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, किसी सेट, ये तो मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा ले ले, रुको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सेट में किसी क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सेट में -5 0 और क्या कहेंगे, -5 0 और हम देते हैं 6 दे देते हैं 6, ठीक है, ये है, ठीक है, 6 जैसी संख्याएं शामिल है, 6 जैसी संख्याएं शामिल है, ठीक है, शामिल है, ठीक है, ये क्या है, ये संख्याएं शामिल है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा विच, इंग्लिश में भी लिखा देता हूँ, विच सेट इंक्लूड नंबर लाइक, क्या क्या है आपका, कहेंगे कि हमारा -5 है, 0 एंड आपका 6, ठीक है। आप ऑप्शन भी देता हूँ, ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर्स, ओके। बी आपका, और इसमें और क्या है आपका, हाँ पूर्णांक लिख लेते हैं, पूर्णांक जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। और सी आपका दे देते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर, ओके। और आपका डी नंबर है होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर। जरा बताएंगे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कहेंगे कि किसी तरह के किसी सेट में, कोई सेट है, ठीक है आपका, और उसमें -5 0 और 6 जैसी संख्याएं शामिल है, कोई सेट है, मान लीजिए सेट है आपका इसमें ठीक है, मान लीजिए आपका सेट है, इसमें आपका -5 भी है, 0 भी है और 6 भी है, ठीक है, 3 संख्याएं इसमें दे दिया है। कह रहा है कि ये क्या प्राकृतिक संख्या है, तीनों क्या ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या ये पूर्णांक संख्याएं हैं तीनों, क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या, ये पूछा है, यही पूछा है ना। हाँ देखो हमने आपसे कहा कि जिसमें निगेटिव नंबर और क्या हो, जिसमें होल नंबर हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कहें कि वो हमारे इंटीजर्स होते हैं,
वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो होल नंबर भाई जीरो भी होता है, जीरो से स्टार्ट होता है आपका, ठीक। और आपका निगेटिव में -1 -2 डॉट 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 सब होता है। तो भाई देखो इसमें माइनस भी है और जीरो भी है और आपके नेचुरल नंबर, यानी कि आपके होल नंबर भी है और आपके ये है। तो क्या होगा, आप कहेंगे कि हमारा पूर्णांक होगा, यानी कि इंटीजर्स हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कहेंगे कि हमारा इंटीजर्स आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आएगा? ये आपके क्वेश्चन कहे एमसीक्यू में पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन कराए, कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो इसको इरेज कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जरा देंगे। देखते हैं आज के क्वेश्चन में कैसे कैसे आप लोग, देखते हैं क्या मालूम है, दिमाग अच्छे तरीके से लगाए हैं कि नहीं। चलिए, करेक्ट, किसी सेट में ऋणात्मक संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर से। किसी सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, संख्याएं, ठीक है, नहीं है, नहीं है देना, ठीक है। विच सेट डज नॉट कंटेन, विच सेट डज नॉट कंटेन, ठीक है, कंटेन हाँ, कंटेन निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, हाँ, निगेटिव नंबर, ठीक है। जरा इसको समझ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ। कोई करेक्ट, किसी सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, ठीक है। आपके सबसे पहले देता हूँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, ओके। बी आपका है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। सी है आपका, पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है। इसको रेशनल और ये आपका नेचुरल, ठीक है। इंग्लिश भी साथ साथ लिख के चल रहा हूँ। और डी आपका देते हैं, चलिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। जरा मेरे प्यारे दोस्त, जरा बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जरा बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कहेंगे कि जो कह रहा है किसी सेट में, कोई सेट है, ठीक है, कोई सेट है, उसमें कह रहा है कि किसी सेट में ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, जिसमें ऋणात्मक निगेटिव नंबर नहीं होता है, जिसमें निगेटिव नंबर नहीं होता है, वो होता है आपका, क्या होता है, क्योंकि हमारे नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या में हमारा भैया रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, और आपका इरेशनल नंबर होता है। भाई इसमें दोनों में निगेटिव होंगे, इसमें भी निगेटिव मिल सकता है, इसमें भी निगेटिव मिल सकता है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अच्छा, पूर्णांक में, हाँ जी, इसमें निगेटिव नंबर होता है और होल नंबर होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अच्छा, परिमेय संख्या, नहीं, ये भी नहीं। कहेंगे कि हमारा प्राकृतिक संख्या में कभी भी आपके निगेटिव नंबर नहीं होते। क्या वो आपके नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर होते हैं? नहीं, निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इसका भी आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताएंगे क्या होगा। ओके, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है, परिमेय परिमेय और पूर्णांक पूर्णांक दोनों है। अब जरा ध्यान देना, कह रहा है कि इसमें परिमेय भी हो और पूर्णांक दोनों हो, यानी कि लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज बोथ रेशनल एंड इंटीजर्स, ठीक है। अब जरा देना, ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। 1/2, b है 3, c है √2 एंड
डी है आपका पाई देते हैं, ठीक है। जरा बताएंगे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय, ठीक है, परिमेय और पूर्णांक दोनों है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों है, इसमें से कौन सा होगा। जरा ध्यान देना, ये क्या है आपका, इसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा तो रेशनल नंबर हो सकता है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, ये क्या है जरा बताएंगे। अच्छा, ये तो आपका जरा ध्यान देना, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ये आपका इरेशनल नंबर, ये भी आपका इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर। अब जरा ध्यान देना, ये थ्री क्या है आपका, थ्री आपका, ये आपका परिमेय है, यानी कि रेशनल है, रेशनल होगा, और ये आपका पूर्णांक भी होगा, ये आपका पूर्णांक भी होगा, इंटीजर्स भी होगा। क्यों होगा, जरा ध्यान देना, हमने कहा जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय होगा, और पूर्णांक में आपका होल नंबर भी आता है, और होल नंबर में आपका नेचुरल नंबर और जीरो होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर आपका 3 है, तो ये आपका पूर्णांक भी हो गया, ये आपका पूर्णांक भी हो गया, और ये आपका परिमेय हो गया। क्योंकि परिमेय को 3/1 में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम नीचे 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, 3 हमारा आपका क्या होगा, परिमेय भी हुआ और पूर्णांक दोनों हो गया। कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया क्वेश्चन का जवाब आपने सुनकर, आंसर सुनकर अच्छा लगा, बोलेंगे एक बार अच्छा लगा, समझ में आया। अच्छा, जरा एक और प्रश्न आपसे पूछूं यहाँ से, जरा बताना, परिमेय संख्या, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में हम कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझाऊंगा, ठीक है। परिमेय संख्या और कौन संख्या ले लें, कहेंगे हाँ एक और अपरिमेय संख्या ले लें, अपरिमेय संख्या ले लें, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जरा बताना। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होगा, क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा, क्या हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, जरा बताएंगे। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा या परिमेय संख्या प्राप्त होगा, हाँ जरा बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर हम दो नंबर को लेको ऐड करते हैं, जरा बताना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो ये आपको सोच रहा हूँ कि होमवर्क देते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से क्या करेंगे, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्लियर है, ओके, समझ गए। हाँ, तो आज की क्लास में पूरा नोट्स आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ आप लोग कॉपी पे, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो मैंने आपसे कहा कि आप क्या करें, टीचमिंट ऐप डाउनलोड करें, इसमें क्लासरूम आईडी को ठीक है, लॉगिन करके क्लासरूम आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट मैथ साइंस होगा, ठीक है। और आपका स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या हो सकता है यहाँ पर देख सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान देंगे, आपको जब इसको डाउनलोड करके आप भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, तब हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। बिना अप्लाई के नहीं दिखाई देगा, तो आपको अप्लाई चाहिए तो आपको पहले हम एक डेढ़ घंटे बाद आपको वहाँ से अप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार क्लास के साथ, फिर से एक और क्लास लाऊंगा इस पर, ठीक है। तो रियल नंबर एक और क्लास आने वाला है, तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।